मेटल एंड नॉन मेटल्स में लिखेगा द फर्स्ट फोर प्रॉपर्टी आई हैव ऑलरेडी टॉट यू on 12th of September. As today I am starting from the fifth one. देखो फिफ्थ में आपका क्या है, मेटल्स आर लस्ट्रस, मतलब इनका जो शाइनिंग सरफेस जिसको आप कहते हैं वो होता है, और दे हैव ए शाइनिंग सरफेस एंड दे कैन बी पॉलिश। जब शाइनिंग सरफेस होगा तो अपने आप ही आपका क्या होगा, पॉलिश सरफेस होगा। आपने देखा होगा जो आर्मी के बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनका जो आगे ये होता है, आपने बेल्ट में देखा होगा बकल जिसको कहते हैं आप, वो आपका ना हो या तो किसका एजी सिल्वर का होगा या आपका कॉपर का होगा, और उसको फिर क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, तो शाइनी सरफेसेस वगैरह आपका मिलते हैं। ओके, तो इसमें लिखिएगा मेटल्स आर lustrous या हैज अ शाइनिंग सरफेस भी आप कहते हैं, when they are fresh। दे आर फ्रेश का मतलब यहाँ पे जब प्रोडक्शन होकर के फैक्ट्री से निकलता है तो वेल इक्विप्ड होते हैं वो, और ये आपका नाम, क्योंकि जैसे जैसे आपका नाम है व्हेन ए मेटल इज केप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम इन एयर, अगर मेटल को आप एक लंबे समय तक आप हवा में रखेंगे तो ना इट गेट्स डल अपीयरेंस, उसका अपीयरेंस भी आपका देखो डल हो जाएगा। फ्रेश जब होगा, याद रखिएगा हिंदी में दिस लस्ट्रियस सरफेस इज नोन एज योर चमक, याद रखिएगा मेटालिक लस्टर का मतलब। इज इट क्लियर? सो नाउ बाय दिस lustrous properties it is used to make in jewelry purposes or and in decoration purposes। इनकी इसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी के कारण इसको ज्वेलरीज में यूज किया जाता है, ये याद रखिएगा, या डेकोरेशन पर्पसेस के लिए आपका बना है। एग्जांपल गोल्ड एंड एज, गोल्ड और सिल्वर आपका नाम देखो आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी बिकॉज दे आर ब्राइट, चमकदार होते हैं आपका नाम देखो, एंड शाइनिंग। तो दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स, ये याद रखिएगा। जी कुछ क्या वो तो एग्जैक्टली। सिक्स मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स आपका हार्ड होते हैं, लेकिन याद रखिएगा सम एक्सेप्शन केस आर देयर एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को आपका छोड़ करके नाम देखो, इज इट क्लियर? तो नाम एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम आपका क्या होते हैं, दे आर द सॉफ्ट मेटल, ये आपके सॉफ्ट मेटल्स होते हैं नाम देखो। इसमें जो आपका बेसिकली द हार्डनेस वेरी फ्रॉम मेटल टू मेटल, मेटल से मेटल आपका ना हो, इनकी हार्डनेस आपका वेरी करती है, याद रखिएगा। और जिसके आप सोडियम एंड पोटेशियम की बात कर रहे हैं, सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट वी कैन कट विद ए नाइफ।
इट इज ए हथियार ऑफ वाइफ, याद रखिएगा। तो नाइफ है, इज इट क्लियर? तो वी कैन कट विद ए नाइफ, आपका हो गया, देखो ना, क्लियर? तो ये इसकी आपका नाम 6 प्रॉपर्टी हो गई। 7 प्रॉपर्टी में आपका नाम मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। मेटल्स आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, लेकिन वही फिर आपका जो एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम आपका क्या होता है? ये सॉफ्ट होता है नाम। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या कहते हैं? मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग का मतलब they can hold large weight. This is the another without breaking. स्नैपिंग भी कहते हैं, विदाउट ब्रेकिंग या स्नैपिंग भी आपका एक ही वर्ड है आपका नाम। दिस इज तो मेटल्स आपका नाम स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब बेसिकली आपने 9th में अगर आपने पढ़ा होगा, देखिए, बिकॉज द इंट्रामोलिकुलर स्पेस बिटवीन द सॉलिड्स आर they are very much tightly packed। उनके अंदर जब भी हम नो स्पेस इन बिटवीन ऑफ द एवरी पार्टिकल्स, तो अपने आप ही क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, जो आप 9th में पढ़ करके गए हैं आपका, इसीलिए स्ट्रॉन्ग होता है। बाउंडेशन, अभी आप यहाँ पे बड़े कोरोना काल भी और वैसे भी कम बच्चे हैं, तो पहले क्या होता था, इसमें एक एक में 4-4 बैठते थे बच्चे। अब आपका फ्री आप बैठ रहे हैं। इधर वाली में ये आपका 6 सीटर था, इसमें 7-7 घुसे रहते थे, 8-8। तो वही हो गया, जितने क्लोज हम रहेंगे उतने हम स्ट्रांग हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? क्लियर हो गया सर? ये हो गया, ओके। इसी में आपका आयरन मेटल, आयरन मेटल एक स्ट्रांग मेटल। ये आपका आयरन मेटल आपका जो है स्ट्रांग मेटल होता है। दैट्स व्हाई ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, आयरन की इसी प्रॉपर्टी के कारण आपका देखो ना, ये इट इज यूज्ड टू मेक कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, एक तो वो हो गए जो आजकल सीमेंटेड ब्रिज आपके बन रहे हैं, ब्रिजेस जो है। एक आपका नाम, जैसे जितने भी बॉर्डर्स होंगे, बॉर्डर्स वहां पे आपके छोटे, वहां पे गार्डर्स ब्रिज भी होते हैं और आयरन ब्रिजेस भी होते हैं। भीमताल वाला ब्रिज कौन सा? भीमताल से नीचे उतर के जाते हैं साइड पे, वो आपका आयरन ब्रिजेस है, यही आयरन ब्रिज। एक गार्डर ब्रिजेस होते हैं, उनको क्या होता है, जैसे चाइना, आप बद्रीनाथ वगैरह जाते हैं, बद्रीनाथ से नीचे आपका जितने जोशीमठ, जब आप जाते हैं जोशीमठ बद्रीनाथ, तो आप जितने भी देखेंगे बॉर्डर रोड्स में वहां पे जो है, जो वो एक दो नट खोलेंगे तो आपका पूरा गार्डर ब्रिज नीचे निकल करके आ जाता है। हाँ, सारे। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस आपका हो गया। देखिए, बड़ी बड़ी आपकी जो बिल्डिंग्स होती हैं, बिल्डिंग्स में आप जो आयरन लगाते हैं, सरिया, वो आपकी नाम, वो हो गया सर आपका। और मजे की बात है, जो आप ये जिसके ऊपर से आपकी रेल दौड़ती है, रेलवे लाइन जिसको आप कहते हैं हिंदी में, दैट इज नोन एज लौह पथ गामिनी। जो जिस पथ पे जाती है ना, लाइन का मतलब पथ हो गया, और रेल का मतलब आपका लौह पथ गामिनी। ये गार्डर्स, ये जो GRIDERS, इनको गार्डर्स को बेसिकली क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द स्टील ब्रिज। दोनों में बहुत अंतर है, याद रखिएगा। ये जो ब्रिज है, ये आयरन ब्रिजेस है। जो रानीखेत वाला ब्रिज है वो आयरन ब्रिज है। रानीखेत वाला ब्रिज आयरन ब्रिज है। जो भीमताल को जाते हैं वो आपका आयरन ब्रिज है आपका। ये व्हाइट रंग के होते हैं, गोल होते हैं, सिलेंडर पाइप से जुड़े होते हैं, पाइप से बने होते हैं। इसमें आपका लगा जैसे जितने चाइना बॉर्डर में आपका BRO बॉर्डर रोड टास्क फोर्स ने बनाए होंगे, वो सब ये गार्डर ब्रिजेस बनाए होंगे, स्टील ब्रिजेस। उन्होंने देखा सामने से चाइना आ गया, सब कुछ के लिए कुछ नहीं है, उन्होंने इधर से खोल दिया, नट खोल दिया, पूरा ब्रिज ही साफ। और इसके एक्सपर्ट आपका माना जाता है बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स का मतलब BRO ग्राफ कहते हैं जिसको, जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स। जी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। मेरे फादर ने उसमें कई साल काम किया, BRO में। मेरे फादर पहले रुड़की इंजीनियरिंग में थे, उसके बाद जब 1960 में बॉर्डर रोड्स बना,
तो 1960 में बॉर्डर रूट्स में आ गया और ही वॉज अ वेरी चेयर पर्सन ऑफ दैट। अभी भी मेरे फादर जब जाते हैं तो उनको बड़े सम्मान के साथ, जो आर्मी हाउस है नारायणा में बॉर्डर रोड्स का DGBR, जिसको डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स है, अभी भी वो लोग 1 रुपए का खाना लंच, 1 रुपए का डिनर, 1 रुपए का आपका नाम, मतलब पूरे दिन भर अगर वहाँ ऑफिसर मेस में खाएंगे तो 3 रुपया आता है मेरे फादर का खर्चा। कितने सीनियर ऑफिसर है आज की तारीख में। तो स्टील ब्रीजेस आपका वो हो गया। देखिए मशीन्स, ये हिंदुस्तान ऐसे ही नहीं बना है सर। आर्मी भी बात को जाती है, पहले बॉर्डर रोड्स जाती है हमेशा। बॉर्डर रोड्स ने रास्ता साफ करना है, हेलीपैड्स वगैरह बनाने हैं, सब कुछ अपना इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ आर्मी कहते हैं। मशीन्स आपका हो गया आपका ना, देखो ये जो आपकी गाड़ियां आपकी होती हैं, दिस इज फॉर द व्हीकल्स आपका हो गया। और चेन्स सभी हैं, शिप्स एरोप्लेन सभी हैं, बस ये जो एलॉयज से बनते हैं एल्यूमिनियम उनको, इसीलिए मैंने नहीं बोला, इसीलिए अभी मशीन्स व्हीकल्स और चेन्स पे हम आकर के एक्स्ट्रा हो गया आपका नाम। इसको जरा पॉज कर दीजिएगा। इसके बाद आपका देखिएगा, पॉज किया जाएगा, कंटिन्यू किया ना, देखो मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये नेक्स्ट आपका नाम 8th प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आपका रूम टेम्परेचर हम बेसिकली 23 डिग्री तक, 20 से 23 डिग्री को एक रूम टेम्परेचर कहते हैं। उसके बाद फिर हमें गर्मी का या ठंड का आभास होने लग जाता है अपना, याद रखिएगा इसमें। एक्सेप्ट आपका ना मरकरी Hg इज लिक्विड, एक मरकरी है जो आपका लिक्विड होता है। आयरन Fe जिसको कहते हैं आयरन आपका ना, देखो मेटल इज आयरन मेटल हैज इधर से हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ना 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर कितना आपने 20 से 23 मानते हैं, मतलब 20 से 23 में इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं लूम मशीन्स पे काम करता था, जब मैं इससे पहले भिवाड़ी में फैक्ट्री मैनेजर था, मेंसन लैबोटेक्स में, रिको इंडस्ट्रियल एरिया में, राजस्थान में थी। जब रिको इंडस्ट्रियल एरिया बना, जब उसमें 5-6 फैक्ट्री शुरुआत में बनी, एक वनस्पति घी वाली थी, एक साइकिल वाली थी, एक और कंपनी थी। मैं मेंसन लैबोटेक्स में इसमें जो स्टिकर्स वगैरह बनते थे उस कंपनी में एज ए फैक्ट्री मैनेजर था। तो हमारी मशीन रूम टेम्परेचर का बता 24 डिग्री से जैसे मशीनें ऊपर जाती थी तो कहती थी एसी चलाओ, तो एसी चलाते थे फिर मशीन स्टार्ट होती थी। तो टेम्परेचर का मतलब आपका ना 23-24 डिग्री ही आपका एक्चुअल में रूम टेम्परेचर कहा जाता है आपका नाम। देखो जी, ठीक हो गया सर। रूम टेम्परेचर सॉलिड मैं कर रहा हूँ, सॉलिड की बात कर रहा हूँ आपका नाम। देखो तो इसमें देखें मेटल्स क्या हुआ, आयरन हो गया ना, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया आपका नाम। देखो दिस ये सिल्वर हो गया, सिल्वर और गोल्ड। अगर आप देखेंगे मेटल्स आर सॉलिड करें हम रूम टेम्परेचर पे, तो ये आपका नाम ये सॉलिड ही रहेंगे एक्सेप्ट आपका मरकरी। आप देखो नहीं तो अगर 24 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर होगा इनको क्या पिघल जाना चाहिए था, इसीलिए ये सॉलिड हो गया। इसके बाद नौ जो मैंने इसमें लिखा था, सॉरी फॉर दैट, मेटल्स हैव हाई, वो मैंने उसमें लिख दिया था, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स के आपके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं आपका नाम। देखो एक्सेप्ट वही बस, ये जहां भी आएगा ये एक्सेप्शन केस है आपका नाम, सोडियम एंड पोटेशियम आपका नाम। देखो जैसे इसमें अगर आप आयरन लेंगे, आयरन हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट, यहां लिखना था मुझे, और हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब आपका 1535 डिग्री सेंटीग्रेड होता है आपका नाम। देखो दिस इज ब्लास्ट फर्नेस पे, मतलब ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर अगर आप 1535 डिग्री कर देंगे और उसके बाद जो सिल्ली होती है ऐसे सॉलिड आयरन की, अगर आप ब्लास्ट फर्नेस में ऐसे डालेंगे तो आगे से पिघलती भी आ जाएगी, सीधा सीधा
1535 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉलिड जो आपके बड़े बड़े बार होते हैं वो आपका तुरंत पिघलने लग जाएगा, इसलिए ब्लास्ट फर्नेस आपका आयरन का सबसे ज्यादा होता है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका जो होता है कॉपर का हैव आल्सो द हाई मेल्टिंग पॉइंट, कॉपर का भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। इसके बाद आपका सोडियम और पोटेशियम की बात हम कर रहे हैं। देखो सोडियम पोटेशियम, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है याद रखिएगा आपका, इसको इधर से वहां पीछे मत देखिए, आप रहने दीजिए। लो मेल्टिंग पॉइंट क्या कर ये दिस इज द ये 98 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 64 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, याद रखिएगा। दिस इज द ये सोडियम का 98 डिग्री और के पोटेशियम का 64 डिग्री सेंटीग्रेड होता है अपना। देखो इसके बाद गैलियम एंड सीजियम have also low melting point। सीजियम और गैलियम आपका इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता, ये लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता, यानी कि गैलियम का 30 डिग्री और सीजियम का 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये सब कंप्यूटर वगैरह जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आपके आइटम्स आ रहे हैं, अब आप ये लगा लीजिएगा, ये इतने ज्यादा है। अगर इफ यू कीप इन योर पाम, अगर आप अपने पाम पे हथेली पे रखेंगे आपका ना, देखो तो इट स्टार्ट मेल्टिंग। तो ये आपका आपके बॉडी टेम्परेचर से, आपके हाथ के टेम्परेचर से सीजियम और आपका गैलियम क्या है, ये पिघलना शुरू हो जाएगा। इसको ब्रेक कर दीजिएगा और दूसरे में बनाएंगे, इसको कंटिन्यू करें।